राजा भोज एक बहुत महान आदमी हुए थे। और आप लोग को बता रहे हैं एक उस समय एक राज्य हुआ करता था धारा नगरी। बताओ क्या था उसका नाम? धारा नगरी का नाम सुने हो? इसमें कितने लोग सुने हैं? अच्छा, माया नगरी किसको बोलते हैं? माया नगरी मुंबई को बोलते हैं जी। किसको बोलते हैं? उसको माया, वहाँ पर जाओगे भटक जाओगे, है कि नहीं? इससे उसको बोलते हैं माया नगरी बोलते हैं। उधर कभी जाना मत, उधर दुनिया है, उधर जाने का नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? उधर दुनिया है। क्या हुआ ना, सुनो। राजा भोज के पिताजी का नाम था सिंघल, उनके पिताजी का नाम था सिंघल। सिंघल पिताजी का नाम था, सिंघल नहीं, घ था, घ, हाँ सिंघल। तो क्या होता है ना कि उनका जो भाई था, उनके भाई का नाम मुंज था। क्या था बताओ? मुंज। तो इनके पिताजी राजा भोज के बूढ़े हो गए, तो भाई को होता है ना कि मतलब लालच हो जाता है सत्ता का। तो अपने भाई को बहुत मानते थे। तो बोले मुंज से कि जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा अब समय हो चुका है, तो मेरे पुत्र को तुम सिंहासन में बैठा देना। राजा भोज, ये जो भोज है मेरा पुत्र जो है, और उस समय 12 साल का बालक था। तो क्या था कि अब ये बोल के चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इनके पिताजी। अब सत्ता, जानते हो जब सत्ता पर बैठोगे ना तो तुम्हें लालच आ जाएगा। सत्ता ऐसी चीज़ है, वहाँ घमंड आ जाएगा। मतलब सोचोगे कि हम इसका मालिक बनकर अब रहें। और मुंज जैसी गद्दी पर बैठता है ना, इसके बाद तो उसके अंदर मतलब अहंकार आ जाता है। अब सोचता है कि अब जो भोज है इसको मरवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे, क्योंकि ये रहेगा तो इसको राजा बनना ही है। वो सोचता है कि फ्यूचर में जब मतलब मेरे बच्चे यहाँ पर सिंहासन पर गद्दी पर बैठे हैं, उसको भी ये लगता है, क्योंकि जब पाप समा जाता है ना तो लोग किसी को मरवा सकते हैं। इतिहास तो तमाम ऐसे भरा है कि लोग अपने को ही मार दिए, सब इतिहास में पढ़ो। तो मुंज क्या करता है ना कि जल्लादों को बुलाता है। उस समय भोज 12 साल का बालक था, क्या उसको इतना पता था। अब बोलता है जल्लादों से कि इसको लेकर जाओ, जंगल में लेकर जाओ, इसको मार देना, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, समझ लो। बोल दिया जाएगा कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना घट गया जिससे मर गया। जल्लाद जब इसको लेकर जाते हैं ना, किसको बताओ? राजा भोज को लेकर जाते हैं। तो क्या होता है ना कि उनको इसको देख करके ना दया आ जाता है। किसको देख करके बताओ? भोज के। भाई बालक था ना, बालक था तो दया आ ही जाएगा ना, 12 साल का बालक था। वो कहते हैं कि हम लोग तुमको देखो मारेंगे नहीं, हम लोग को बहुत दया आ रहा है तुमको देखने से, क्योंकि राजा भोज जो उनके पिताजी थे बहुत उस समय अच्छे, मतलब सबको शासन अच्छे से चलाते थे वो। तो बोले कि तुम मतलब राजा के लड़के हो, आइए तुमको मारने का आदेश दिए हैं मुंज, तो हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, समझ लो। और तुमको छिपा देंगे, किसी और को मार कर दिखा देंगे कि वो बोला था कि मार कर जरूर लेकर आना, दिखाना, हमें सबूत देना। तो तुम्हारे जगह किसी और को मार कर दिखा देंगे, तुम यहीं पर छिप जाओ। तो वो बोलता है राजा भोज, जो बालक था बोलता है, वो उस समय ना ताम्रपत्र होता था, ताम्रपत्र पर लोग लिखते थे, और वो अपने खून से लिखता है, समझ लो। आप बहुत देखो, वो विद्वान 12 साल का संस्कृत में लिखता है कि मानधाता च महीपति कृतयुगो अलंकार भूतो गत सेतुरियन माधव वृष्तक वासो दशास्यांतक अन्य चाप युधिष्ठिर राजा प्रवृत्तो यातादिम भूपते न किनापि समगत्वा पृथ्वी मुंजा यस्यास्ति। नहीं समझ पाओगे, हिंदी में समझाते हैं। उन्होंने क्या बोला कि सतयुग कितने महान प्रतापी राजा मानधाता हुए, जो भगवान श्री राम के 4 पीढ़ी पहले हुए थे, समझ लो, उन्हीं के कुल में हुए थे। सतयुग के सबसे महान राजा वो धरती से चले गए। सेतु पर, समंदर पर निर्माण कराने वाले भगवान श्री राम, जिन्होंने महाप्रतापी लंकेश रावण का वध किया, वो भी धरती से चले गए, समझ लो। और अन्य युधिष्ठिर राजा और जो जितने भी महाभारत में सब एक से एक योद्धा आए, वो भी धरती से चले गए। लेकिन इनमें से किसी के साथ ये धरती नहीं गई, वो खाली हाथ गए, समझ लो। जब उनको इतने महान लोग, उनको सत्ता का घमंड नहीं था, तो तुम उनके आगे क्या हो बताओ? और क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ ये धरती चली जाएगी, तुम्हारा शासन चला जाएगा? तुमको भी अकेले ही जाना होगा। गजब का लिखते हैं, समझ लो। तो हे मुंज बताओ, लास्ट वही क्वेश्चन करते हैं कि हे मुंज बताओ, क्या तुम्हारे साथ ये धरती चली जाएगी और ये शासन चला जाएगा, जिसको घमंड है तुम्हें, कि तुम भी अकेले जाओगे? जब यार ये पढ़ता है मुंज ना, तो आदमी के अंदर एक वैराग होता है कि नहीं? ये जब कहते हैं, सब आते हैं, जल्लाद बोलता है और बताओ, वो बोलते हैं ना कि मैं कमीन सर, ये कमीन इधर आओ, बुलाता है, बोले काम तमाम कर दे, बोले हाँ तमाम कर दे। तो दिखाते हैं किसी दूसरे का असर, वो समझ नहीं पाता, बोलते हैं कि देख लीजिए मर गया है। बहुत खुश होता है मुंज, लेकिन बोलते हैं जल्लाद कि ये आपके लिए इन्होंने कुछ लिखा है। आज जब वो पढ़ता है ना, तो जो हम बताए हैं ना, उसका मतलब समझ जाता है कि इसका मतलब यही हुआ। और पढ़ने के बाद उसके अंदर इतना मतलब एक वैराग आ जाता है कि वो अपने आप पर मतलब रोने लगता है, समझ लो। मुंज रोने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये कैसा पाप करा दिया, क्योंकि वो समझ जाता है कि दुनिया में वास्तव में कुछ नहीं है। इतना अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया था भोज ने कि जब ऐसे ऐसे योद्धा चलेंगे तो हमें किस सत्ता का घमंड है। तो अब इसके बाद क्या होता है ना कि मतलब अपने आप को अग्नि में, मतलब अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लेता है, समझ लो, जलाने के लिए अग्नि में, कि मैंने ये कैसा पाप कर दिया।
क्योंकि उसका मतलब वो समझ जाता है ना कि वास्तव में दुनिया में कुछ नहीं है। और इसके बाद जाता है, मरने के लिए तैयार होता है, तब तक बोलते हैं सावधान हो जाओ, घबराओ मत। जल्लाद बोलते हैं भोज भी जिंदा है। जब ये सुनता है तो मुंह समझ लो तुम गदगद हो जाता है, समझ लो। और तुरंत उसको बुलवाता है और उसको सिंहासन में बैठाता है, और सिंहासन में बैठा कर बोलता है कि तुम शासन करो, और जंगल में तपस्या करने के लिए मुंज निकल जाता है अच्छा जीवन पाने के लिए। तो राजा भोज समझ लो 12 साल के एज में ये बात को लिख दिए थे। जो बड़े बड़े मतलब एक होता है ना कि बालक की प्रतिभा दिख जाती है, वो भोज थे। और भोज की तो और कहानियां हैं, ऐसे राजा भोज लोग नहीं बोलते हैं, बहुत विद्वान आदमी हुए वो। कुछ मतलब समझो क्या बोले हैं तुम लोग, कभी नहीं समझ में आएगा। बच्चे वहाँ से लोग है कि नहीं, क्या बच्चे?